दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला विशाखापट्टनम के एससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और यह मैच सीरीज का फाइनल बन चुका था क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर थी और जिस टीम की जीत होगी वही सीरीज अपने नाम कर लेगी। रोहित, विराट और अब कप्तान केएल राहुल की जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत सीरीज पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज जाए सवाल भी आज पीछे नहीं रहने वाले। विशाखापट्टनम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी शुरू में शानदार लड़ाई लड़ी और बीच बीच में विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1500 लाइक्स का है। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के एससीए स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज फिर किंग कोहली और हिटमैन रोहित का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि विशाखापट्टनम की पिच पर दूसरी पारी में ओस का फैक्टर हो सकता था और राहुल चाहते थे कि उनका लक्ष्य का पीछा करते हुए फायदा मिले। उन्हें विश्वास था कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप दक्षिण अफ्रीका को कम स्कोर पर रोक सकती है। मुकाबला शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और दोनों के बीच अच्छी समझ थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को पारी की पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही झटका लगा। पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने रेयान रिकेल्टन को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर खाता खोले बिना आउट किया। रेयान रिकेल्टन 4 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए और स्टंप्स बिखरते देख दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा छा गया। फिलहाल तेम्बा बावुमा और क्विंटन डी कॉक क्रीज पर थे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन था। अर्शदीप की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली बैक ऑफ गुड लेंथ थी, जिसका पीछा करते हुए रिकेल्टन ने शरीर से दूर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे राहुल 1 के दस्तानों में समा गई। यह अर्शदीप की सटीक लाइन और लेंथ का कमाल था, जिसने पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिला दी और भारतीय फैंस स्टेडियम में नाचने लगे। दक्षिण अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा छा गया और कप्तान बावुमा को अब पूरी जिम्मेदारी संभालनी थी। अब क्रीज पर कप्तान तेम्बा बावुमा और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है और एक और झटका लगता तो दबाव बहुत बढ़ जाता। हर्षित राणा को दूसरा ओवर मिला और उन्होंने अपनी तेजी और बाउंस से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी गेंदें अच्छी उछाल ले रही थीं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रही थी। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर डी कॉक ने हर्षित की फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद स्लिप के ऊपर से निकल गई और चौके के लिए चली गई। यह शॉट थोड़ा किस्मत का था क्योंकि गायकवाड़ कैच की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन रिप्ले में लगा कि अगर प्रयास करते तो शायद कैच बन सकता था और भारतीय फील्डर्स को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। अगली गेंद पर ही डी कॉक ने एक और बाहरी किनारे वाला चौका जड़ा, हल्का सा लेंथ को पीछे खींचकर डिफेंड करने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद दूसरी स्लिप के दूर से निकल गई और चौके के लिए भागी। यह लगातार 2 चौके थे और डी कॉक ने दिखा दिया कि वह लय में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो गया था। डी कॉक 10 रन बनाकर खेल रहे थे और बावुमा अभी भी सतर्क थे। चौथे ओवर में अर्शदीप ने वापसी की और अपनी स्विंग का जादू दिखाना शुरू किया। बावुमा को फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे बावुमा ने इनसाइड आउट खेलकर पॉइंट और कवर के बीच से चौका जड़ा। गेंद बाउंड्री से ठीक पहले टप्पा खाकर रुक गई, लेकिन फिर भी 4 रन मिले और बावुमा ने अपना खाता खोला। अब बावुमा 7 रन पर थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन था। यह चौका बावुमा की क्लास दिखा रहा था कि वह दबाव में भी शॉट खेल सकते हैं। 5वें ओवर में हर्षित राणा ने बावुमा को बैक ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे बावुमा ने खींचकर डीप मिड विकेट की ओर जोर से मारा और गेंद बाउंड्री से पहले टप्पा खाकर चौके के लिए चली गई। यह शॉट बावुमा की ताकत को दर्शाता था। अब बावुमा 18 रन पर पहुंच गए थे और साझेदारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया गया
और उन्होंने अपनी लंबाई और स्पीड से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी गेंदें अच्छी गति से आ रही थीं और बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं दे रही थीं। प्रसिद्ध की पहली ही गेंद शॉर्ट ऑन ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे डी कॉक ने बैकफुट पर जाकर सीने की ऊंचाई से तान दिया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर स्टैंड में जा गिरी। यह मैच का पहला छक्का था और स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी फैंस झूम उठे। डी कॉक 20 रन पर पहुंच गए और उनका आत्मविश्वास बढ़ता दिख रहा था। अगली गेंद पर प्रसिद्ध ने फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे डी कॉक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर छक्का जड़ा। आंखें चमक उठीं और सीधे बल्ले से स्टैंड में गेंद भेज दी। यह लगातार 2 छक्के थे और प्रसिद्ध पर दबाव बढ़ गया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन था और डी कॉक का आक्रमण शुरू हो चुका था। अगली गेंद पर ही डी कॉक ने शॉर्ट गेंद को बैकफुट पर घूमकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर छक्का मार दिया। 50 की साझेदारी पूरी हो गई और यह साझेदारी दक्षिण अफ्रीका को मजबूत आधार दे रही थी। 10वें ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 60 रन बना चुका था। डी कॉक 38 रन पर थे, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। प्रसिद्ध का यह ओवर महंगा साबित हुआ और कप्तान राहुल सोच में पड़ गए कि गेंदबाजी में बदलाव कब करना है। 11वें ओवर में जडेजा को गेंद थमाई गई और उन्होंने अपनी सटीक लाइन से रन गति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जडेजा की गेंदें कम उछाल ले रही थीं और बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलना मुश्किल हो रहा था। चौथी गेंद पर बावुमा को फुलर गेंद ऑफ स्टंप पर डाली, जिसे बावुमा ने स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट की ओर हवाई प्रहार किया और चौका जड़ा। यह जडेजा पर पहला बड़ा शॉट था। अब साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 64 रन पर था और साझेदारी 70 के पार जा चुकी थी। 12वें ओवर में कुलदीप यादव को स्पिन का जिम्मा मिला और उन्होंने अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को चकमा देना शुरू कर दिया। कुलदीप की गेंदें टर्न ले रही थीं और डी कॉक को सतर्क रहना पड़ रहा था। दूसरी गेंद ओवर पिच ऑफ स्टंप पर डाली, जिसे डी कॉक ने मिड विकेट के ऊपर से निकालकर चौका जड़ा। शानदार प्रहार था और कुलदीप पर दबाव बढ़ गया। अब डी कॉक 46 रन पर थे और अर्धशतक नजदीक था। 15वें ओवर में जडेजा की चौथी गेंद लेग स्टंप पर लेंथ थी, जिसे डी कॉक ने स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट के बाहर स्टैंड में छक्का भेज दिया। 50 पूरा हो गया। यह डी कॉक का इस सीरीज का पहला अर्धशतक था और उन्होंने बल्ला घुमाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 85 रन पर पहुंच गया था और अब रन गति बढ़ने लगी थी। 16वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पार्ट टाइम स्पिन दी गई और उन्होंने फुल टॉस डाली, जिसे डी कॉक ने स्लॉग मारकर डीप मिड विकेट पर चौका जड़ा। यह तिलक का पहला ओवर था और महंगा शुरू हुआ। अब साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 90 रन पर था और साझेदारी 90 के पार पहुंच चुकी थी। 18वें ओवर में जडेजा ने बावुमा को 5वें स्टंप की फुलर गेंद पर रिवर्स स्वीप करके डीप थर्ड पर चौका जड़ा। यह बावुमा की क्लास थी कि वह स्पिन के खिलाफ भी आक्रामक थे। अब बावुमा 47 रन पर थे और अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने काफी बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे बावुमा ने सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर कोहली के हाथों में खेल दिया। अर्धशतक से चूक गए बावुमा। 48 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 60 गेंदों में 5 चौके लगाए। साझेदारी टूट गई और यह 114 रनों की थी। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 114 रन था। दोस्तों, जडेजा का यह विकेट बहुत अहम था क्योंकि साझेदारी खतरनाक हो रही थी। अब क्रीज पर डी कॉक और मैथ्यू ब्रीथ्सके थे। ब्रीथ्सके ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 21वें ओवर में कुलदीप की 5वीं गेंद फुलर थी, जिसे डी कॉक ने स्वीप करके डीप बैकवर्ड पर चौका जड़ा। यह कुलदीप पर दबाव बढ़ा रहा था। अगली गेंद शॉर्ट स्टंप की थी, जिसे डी कॉक ने पीछे जाकर पुल मारकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का भेज दिया। गेंद आकाशगंगा की सैर कराई और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अब डी कॉक 74 रन पर थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे। 23वें ओवर में तिलक की छठी गेंद काफी बाहर फुलर थी, जिसे डी कॉक ने स्लॉग मारने गए, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद कीपर के बगल से स्लिप की ओर चौके के लिए चली गई। यह किस्मत का चौका था। अब साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन था और रन गति 6 के ऊपर पहुंच गई थी। 25वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने फुलर गेंद डाली, जिसे ब्रीथ्सके ने स्लॉग स्वीप करके सीधी बाउंड्री पर छक्का मारा। यह ब्रीथ्सके की आक्रामकता दिखा रहा था। अगली गेंद लेग स्टंप की फुलर थी, जिसे ब्रीथ्सके ने आगे निकलकर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा क्या मार रहे थे। ब्रीथ्सके लगातार 2 छक्के और दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 139 रन था।
अब भारतीय गेंदबाज दबाव में थे। 27वें ओवर में हर्षित की तीसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ पैड की थी, जिसे डी कॉक ने मोड़कर शॉर्ट फाइन के बाईं ओर से चौके के लिए भेजा। यह डी कॉक की टाइमिंग का कमाल था। अब डी कॉक 91 रन पर थे और शतक सिर्फ 9 रन दूर। 28वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की और दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ बाहर की थी। स्लोअर ऑफ कटर जिसे ब्रिड्जके ने ऑन साइड में मोड़ना चाहा, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। पैड पर लगी रिव्यू लिया, लेकिन बल्ले का कोई किनारा नहीं था। मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। ब्रिड्जके 24 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 23 गेंदों में 2 छक्के लगाए। यह प्रसिद्ध का पहला विकेट था। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन था। अब एडन मार्करम क्रीज पर आए, लेकिन प्रसिद्ध की छठी गेंद बाहर की बैक ऑफ लेंथ थी, जिसे मार्करम ने शॉर्ट कवर पर कोहली के हाथों में खेल दिया। सिर्फ 1 रन बनाकर आउट। पिछले मैच में ओपनिंग पर शतक लगाया था, लेकिन आज सस्ते में आउट। यह प्रसिद्ध का दूसरा विकेट था। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन था। मध्यक्रम लड़खड़ा गया था। अब डेवॉल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए। 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित ने ब्रेविस को शरीर पर बाउंसर डाली, जिसे डक करने गए, लेकिन हेलमेट पर लगी फिजियो मैदान पर आए। 4 लेग बाई मिले और ब्रेविस को सावधान रहना पड़ा। अगली गेंद काफी बाहर की रूम भरी बैक ऑन ऑफ लेंथ थी, जिसे ब्रेविस ने कट करके डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चौका जड़ा। यह ब्रेविस की तकनीक दिखा रहा था। अब साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन था। 30वें ओवर की छठी गेंद पर हर्षित ने शॉर्ट गेंद डाली, जिसे डी कॉक ने पुल मारकर डीप मिड विकेट पर छक्का जड़ा। शतक पूरा हो गया। 7वां भारत के खिलाफ वनडे शतक विकेटकीपर के तौर पर किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक। अब डी कॉक 100 रन पर थे। 80 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन था और डी कॉक की यह पारी मैच की जान थी। 31वें ओवर में अर्शदीप की चौथी गेंद शॉर्ट थी, जिसे ब्रेविस ने पुल मारकर डीप मिड विकेट पर छक्का जड़ा। बेबी एबीडी का कमाल दिख रहा था। अब साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन था और 200 नजदीक था। 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध ने यॉर्कर मिडिल ऑफ की डाली। डी कॉक ने क्रॉस बल्ले से ऑन साइड में फटका मारना चाहा, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। क्लीन बोल्ड 106 रन बनाकर आउट। 80 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के। शानदार पारी, लेकिन प्रसिद्ध का तीसरा विकेट। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 149 रन था। डी कॉक की पारी का अंत हो गया और अब दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ गया। अब मार्को यानसन क्रीज पर आए। 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे ब्रेविस ने लेग साइड में पैर निकालकर कवर ड्राइव लगाया। कमाल का शॉट, किसी के पास मौका नहीं। अब साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन था और 200 पार हो गया। 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने लेंथ गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर डाली। यानसन ने लेग साइड में जगह बनाकर डीप कवर के बाहर चौका जड़ा। खाता खुला और यानसन ने आक्रामकता दिखाई। 5वीं गेंद फुल टॉस स्टंप पर थी। यानसन ने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से चौका मारा। लगातार 2 चौके। अब साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 216 रन था और यानसन ब्रेविस के साथ साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ड्रिंक्स का समय था और मैच रोमांचक मोड़ पर आ गया था। भारतीय गेंदबाज वापसी की फिराक में थे। कुलदीप को 36वें ओवर में वापस लाया गया और पहली ही गेंद फुलर ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। ब्रेविस ने लेग साइड में खींचने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले के ऊपर लगकर हवा में खड़ी हो गई। मिड विकेट पर रोहित ने सेटल होकर कैच लपका। 29 रन बनाकर आउट। 29 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का। भारत की रणनीति काम कर गई। साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 234 रन था। कुलदीप का पहला विकेट और यह बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब यानसन पर दबाव था, लेकिन कुलदीप ने अगले ओवर की पहली गेंद पर ही कमाल कर दिया। फुल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्लॉग के लिए यानसन लेग साइड में खेले, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जडेजा ने आसान कैच लपका। 17 रन बनाकर आउट। साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 270 रन बनाए और अब भारत को सीरीज अपने नाम करने के लिए 271 रनों का लक्ष्य मिल चुका था। भारतीय पारी की शुरुआत हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल ने की। राष्ट्रगान के बाद पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और जैसे ही दोनों ओपनर क्रीज पर पहुंचे, पूरा मैदान रोहित रोहित और यशस्वी यशस्वी के नारों से गूंज उठा। पहला ओवर लेकर आए मार्को यानसेन, जिनकी लंबाई और उछाल हमेशा से भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब रही है। पहली गेंद फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर रोहित ने उसे आराम से छोड़ दिया। दूसरी गेंद पर रोहित ने लेग साइड पर सिंगल चुराकर स्ट्राइक 1। चौथा गेंद पर यशस्वी ने फिर डिफेंड किया।
5वीं गेंद पर रोहित ने फिर सिंगल लिया और आखिरी गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड पर पुश करके एक और रन बटोरा। दूसरा ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी, जिनकी स्विंग भारतीय बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करती है। पहली गेंद रोहित के लिए इन स्विंगर थी। रोहित ने उसे लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर फिर इन स्विंग, लेकिन इस बार रोहित ने डिफेंड कर दिया। तीसरी गेंद बाहर निकली और रोहित ने शानदार टाइमिंग से कवर ड्राइव लगाकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को उड़ाकर बाउंड्री के बाहर 4 रन भेज दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। चौथी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया और आखिरी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर ग्लांस करके 2 रन बटोरे। तीसरा ओवर फिर यानसेन का। पहली गेंद शॉर्ट थी, रोहित ने उसे आराम से डक कर दिया। दूसरी गेंद पर रोहित ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। तीसरी गेंद फुल लेंथ थी और रोहित ने आगे बढ़कर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया, लेकिन सीधा मिड ऑफ के हाथ में। चौथी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया और आखिरी गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड पर पुश करके 1 रन। चौथा ओवर एनगिडी का। पहली गेंद यशस्वी के लिए फुल टॉस थी और यशस्वी ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से जबरदस्त लॉफ्टेड शॉट खेलकर गेंद को सीधे स्टैंड्स में 77 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। दूसरी गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर रोहित ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। 5वीं गेंद पर यशस्वी ने फिर डिफेंड किया और आखिरी गेंद पर रोहित ने ऑफ ड्राइव लगाकर सिंगल लिया। 5वां ओवर यानसेन का। पहली गेंद शॉर्ट थी, रोहित ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं। दूसरी गेंद पर रोहित ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। चौथी गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया। 5वीं गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड पर कट लगाकर थर्ड मैन की दिशा में 2 रन। आखिरी गेंद पर रोहित ने फिर सिंगल लिया। छठा ओवर एनगिडी का। पहली गेंद शॉर्ट थी, रोहित ने उसे देखते ही बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर 3 से उड़कर 87 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में तूफान आ गया। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया। चौथी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। 5वीं गेंद पर रोहित ने ऑफ ड्राइव लगाकर सिंगल लिया और आखिरी गेंद पर यशस्वी ने डिफेंड कर दिया। 7वां ओवर यानसेन का। पहली गेंद फुल लेंथ थी, रोहित ने उसे आराम से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर रोहित ने लेग साइड पर ग्लांस करके 2 रन। चौथी गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया। 5वीं गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया और आखिरी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। 8वां ओवर लेकर आए ऑटनेल बाटमैन। पहली गेंद फुल लेंथ थी, रोहित ने उसे आगे बढ़कर कवर ड्राइव लगाकर बाउंड्री के बाहर 4 रन भेज दिया। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर रोहित ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर यशस्वी ने डिफेंड किया। 5वीं गेंद पर रोहित ने ऑफ ड्राइव लगाकर सिंगल लिया और आखिरी गेंद पर यशस्वी ने फिर डिफेंड किया। 9वां ओवर यानसेन का। पहली गेंद शॉर्ट थी, यशस्वी ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन मिस। दूसरी गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। चौथी गेंद पर रोहित ने डिफेंड किया। 5वीं गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड पर कट लगाकर थर्ड मैन की दिशा में 2 रन और आखिरी गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया। 10वां ओवर केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद फुल लेंथ थी, रोहित ने उसे आगे बढ़कर स्वीप करके स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन भेज दिए। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया। चौथी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर स्वीप करके 2 रन। 5वीं गेंद पर रोहित ने बैकफुट पर जाकर कट लगाकर पॉइंट बाउंड्री 4 रन और आखिरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। पावर प्ले के 10 ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के 48 रन बना चुका था। यशस्वी जायसवाल 28 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और रोहित शर्मा 32 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे। दोनों के बीच अभी तक कोई जोखिम नहीं लिया गया था और पारी पूरी तरह संभली हुई थी। 11वें ओवर में बाटमैन की गेंद पर रोहित ने लेग साइड पर फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन। 12वें ओवर में महाराज की गेंद पर यशस्वी ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल लिया। 13वें ओवर में बाटमैन की गेंद पर रोहित ने इनसाइड एज लेकर लेग साइड पर 4 रन बटोरे। 14वें ओवर में महाराज की गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त शॉट खेलकर 4 रन। 15वें ओवर में बाटमैन की गेंद पर रोहित ने बैकफुट पर जाकर कट शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन।
16वें ओवर में महाराज की गेंद पर यशस्वी ने स्वीप करके स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन। 17वें ओवर में बाटमैन की गेंद पर रोहित ने लेग साइड 4 रन पर फ्लिक करके 2 रन। 18वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और यशस्वी ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड पर पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन। उसी ओवर में रोहित ने बोश की शॉर्ट गेंद को स्विवल पुल लगाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर में महाराज की गेंद पर रोहित ने बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 50 गेंदों पर 50 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उसी ओवर में यशस्वी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल लेकर दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी कर दी। 20वें ओवर में बोश की शॉर्ट गेंद पर रोहित ने फिर पुल करके डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दूसरा छक्का जड़ दिया। 21वें ओवर में महाराज की गेंद पर यशस्वी ने स्वीप करके 2 रन। 22वें ओवर में एनगिडी की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी ने बैकफुट पर जाकर पुल करके मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। उसी ओवर में बोश की गेंद पर रोहित ने फिर पुल करके तीसरा छक्का जड़ दिया। 23वें ओवर में एनगिडी की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड पुल लगाकर लगातार 2 चौके जड़ दिए। उसी ओवर में यशस्वी ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 68 गेंदों पर 50 रन। स्टेडियम यशस्वी यशस्वी के नारों से गूंज उठा। 24वें ओवर में बाटमैन की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी ने हार्ड कट लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। उसी ओवर में फिर शॉर्ट गेंद पर यशस्वी ने फ्लिक करके लगातार 2 चौके जड़ दिए। 25वें ओवर में केशव महाराज की फुल गेंद पर रोहित ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और डीप मिड विकेट पर खड़े मैथ्यू ब्रीडजिके ने दौड़ लगाकर शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा स्लॉग स्वीप खेलते हुए 73 गेंदों पर 75 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 155 रन। क्रीज पर आए किंग विराट कोहली और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर कोहली कोहली चिल्लाने लगा। 26वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए और यशस्वी ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन। 27वें ओवर में महाराज की गेंद पर कोहली ने डिफेंड किया। 28वें ओवर में मार्करम की गेंद पर यशस्वी ने आगे बढ़कर ड्राइव लगाया और गेंद कवर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री के बाहर 4 रन। 29वें ओवर में महाराज की गेंद पर कोहली ने लेट कट लगाकर थर्ड मैन की दिशा में 2 रन। 30वें ओवर में यानसेन की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी पुल करने गए, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई, लेकिन कोई फील्डर नहीं था और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। 31वें ओवर में यानसेन की फुल लेंथ गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को स्वीपर कवर के सामने से निकालकर बाउंड्री के बाहर 4 रन भेज दिया। 31.4 ओवर तक भारत एक विकेट के नुकसान पर 193 रन बना चुका था। यशस्वी जायसवाल 99 गेंदों पर 91 रन पर नाबाद थे और विराट कोहली 18 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद थे। दोनों के बीच अभी तक 38 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 78 रन चाहिए थे और 9 विकेट हाथ में थे और 31.4 ओवर के बाद भारत एक विकेट के नुकसान पर 193 रन बना चुका था। यशस्वी जायसवाल 99 गेंदों पर 91 रन पर नाबाद थे और विराट कोहली 18 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद थे। अब सिर्फ 78 रन चाहिए थे जीत के लिए और 9 विकेट हाथ में थे। 32वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए। यशस्वी ने पहली गेंद को लेग साइड पर फ्लिक 1 करके 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाकर बाउंड्री के बाहर 4 रन भेज दिया। 33वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए। कोहली ने बैकफुट पर जाकर शॉर्ट गेंद को मिड विकेट के गैप में पुल करके 4 रन। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर बैक ऑफ लेंथ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त लॉफ्ट करके 6 रन जड़ दिया। स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। 34वें ओवर में बोश की गेंद पर यशस्वी ने गुड लेंथ गेंद को स्कूप करके डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। उसी ओवर में यशस्वी ने फाइन लेग की दिशा में सिंगल लेकर अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। 115 गेंदों पर 100 रन। हेलमेट उतारा और कोहली ने गले लगाकर बधाई दी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 35वें ओवर में बोश की गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर ड्राइव लगाकर 2 रन। 36वें ओवर में ऑटनिल बाटमैन गेंदबाजी करने आए। यशस्वी ने गुड लेंथ गेंद को स्कूप करके डी कॉक के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। 37वें बोश की शॉर्ट गेंद पर कोहली ने फ्रंट फुट पुल लगाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। उसी ओवर में कोहली ने बैक फुट पुल से 4 रन। 38वें ओवर में बाटमैन की फुल गेंद पर कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया।
42 गेंदों पर 50 रन। उसी ओवर में कोहली ने फ्रंट फुट पर व्हिप करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन और फिर हाफ वॉली को स्ट्रेट ड्राइव से 4 रन। 39वें ओवर में बाटमैन की गेंद पर यशस्वी ने शॉर्ट और वाइड गेंद को कट करके स्वीपर कवर के दाएं 4 रन। उसी ओवर में कोहली ने स्लोअर बॉल को आगे बढ़कर कवर ड्राइव से 4 रन और फिर लेग कटर को फ्लैट बैट से कवर के ऊपर से 4 रन जड़कर भारत को 9 विकेट से शानदार जीत दिला दी। भारत ने 39.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाकर मैच और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। यशस्वी जायसवाल 121 गेंदों पर 116 रन और विराट कोहली 45 गेंदों पर 65 रन बनाकर नाबाद रहे। विशाखापट्टनम की रात नीली हो गई। विशाखापट्टनम की रात नीले रंग में रंग गई और पूरी भारतीय टीम एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मना रही थी, जबकि साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी निराश खड़े थे। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा? विराट की ताबड़तोड़ पारी या रोहित यशस्वी की रिकॉर्ड साझेदारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।